जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे आज 4 एक्सरसाइज 2.3 का। क्वेश्चन 4 है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसका पहला पार्ट करते हैं। आइए सॉल्यूशन की तरफ। पहले पार्ट में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो A20, R की वैल्यू 10 है और फोर्थ टर्म मालूम करनी है। तो फार्मूला यूज़ करेंगे। सीक्वेंस का फार्मूला ये है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, AN = A1 इंटू आर रेज़्ड टू पावर n-1। अब फोर्थ टर्म मालूम करनी है तो n4 होगा। फर्स्ट टर्म 20 है, आर दिया हुआ है 10 और n-1 यानी वो अब 3 हो जाएगा। तो 10 की पावर 3 1000 होगा, मल्टीप्लाई बाय 20 से होकर 20,000 हो जाएगा। तो ये फोर्थ टर्म आ जाएगी 20,000। सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू 3 दी है, आर 3 दिया हुआ है और सेवन्थ टर्म मालूम करनी है। यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे n की जगह पे 7, फर्स्ट टर्म 3 और r की जगह 3 पुट किया और n-7 यानी 7-1। 7-1 6 हो गया, 3 की पावर 6 और 3 की पावर 6 से मुराद ये है कि इसको 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अब 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 729। यह आ गया 729, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2187 आ जाएगी सेवन टर्म। अब पार्ट 3 पे आते हैं। यहाँ पे जो हमें चीज़ें गिवन है वो ए की वैल्यू 512, आर जो है 1/2 है और फिफ्थ टर्म हमें मालूम करनी है। फार्मूला वही वाला लगेगा। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। n5 है, A1 512 है, R 1/2 5-1 4 आ गई इसकी पावर, 1/2 की पावर 4। इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके सारे न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और सब डिनोमिनेटर्स को, तो 1/16 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से तो 512/16 आ जाएगा। डिवाइड हम करेंगे इसको तो फिफ्थ टर्म हमारे पास 32 आ जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट इसका फोर्थ है जिसमें गिवन है A7 R2 और ये 10th टर्म मालूम करनी है। तो वी नो दैट यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, दिस इज द फॉर्मूला। और n यहाँ पे 10 है, A1 7 है, R की वैल्यू 2 है और n-1 यानी 10-1 करेंगे तो 9 आएगा। अब 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि यहाँ पे हमने किया हुआ है। 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 512 आएगा, जो 7 से मल्टीप्लाई हो गए 3584 आ जाएगा। तो ये 10th टर्म हमारी आ जाएगी। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। स्टेटमेंट उसका, राइटर रोड 120 वर्ड्स ऑन द फर्स्ट डे। राइटर है कोई जो बुक लिख रहा है। पहले दिन उसने 120 लफ्ज़ लिखे हैं। 240 वर्ड्स ऑन द सेकंड डे, दूसरे दिन उसने 240 लिखे हैं। एंड 480 वर्ड्स ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन 480 वर्ड्स लिखे हैं। तो इफ़ द नंबर ऑफ द रिटन वर्ड्स आर इंक्रीज इन द सेम पैटर्न, तो वो कह रहे हैं कि अगर इसी तरतीब से, इसी सीक्वेंस से वो लफ्ज़ लिखता रहे तो फाइंड द नंबर ऑफ़ वर्ड्स रोट ऑन द 10th डे। तो ये मालूम करिए कि 10th डे यानी 10वें दिन वो कितने लफ्ज़ लिख लेगा। तो अभी हम चलते हैं। जो गिवन सीक्वेंस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 120, 240, 480 का। अगर हम इसकी रेशो मालूम करें तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके 2 आएगी,
थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करेंगे 2 आएगी। रेशो सेम आ रही है, इसका मतलब है ये सीक्वेंस जो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। इसलिए हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो जनरल फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 इंटू आर रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे मालूम हमें करनी है 10th टर्म, सो n हुआ 10, a1 जो फर्स्ट टर्म है वो है 120, वो यहाँ पुट कर लिया। रेशो जो कॉमन है, जो दोनों को डिवाइड करके आई है वो 2 है, और 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 किया तो हमें 2 रेज़ टू पावर 9 मिला। अब 2 रेज़ टू पावर 9 को पहले भी हमने सॉल्व किया था, 512 आया था। इसको अब 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61,440 आएगा। यानी 10वें दिन वो जो राइटर है इतने लफ्ज़ जो है ना वो लिख लेगा, अगर इसी सीक्वेंस से वो लिखता रहा तो। जी 6th क्वेश्चन अब करते हैं। स्टेटमेंट है इसका, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज़ 180। एंगल ट्राइंगल के जो 3 इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम ये है। ट्राइंगल आपको पता है कि एक 3 कोनों वाली या 3 साइड्स वाली एक फिगर होती है। क्वाड्रिलेटरल इज़ 360। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी फिगर होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। एंड द पेंटागन इज़ 540। ये 5 कोनों वाली एक फिगर होती है पेंटागन। और वो कह रहे हैं फाइंड सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागन। तो ऑक्टागन ज़ाहिर है 8 साइड्स वाली एक फिगर होगी, तो ये मालूम करना है। इसका अब हम बना लेते हैं पैटर्न। गिवन सीक्वेंस जो है वो ये है 180, 360, 540। अब ये हमें पहले देखना है कि ये कौन सा सीक्वेंस है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है या फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो ये जो हमारा सीक्वेंस है अर्थमेटिक है। वो हमें कैसे पता चला कि हमने सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से जब कॉमन डिफरेंस इसका फाइंड किया तो 180 आया। इसी तरह जब थर्ड टर्म को में से माइनस किया सेकंड टर्म को तो सेम डिफरेंस आया। तो डिफरेंस जब सेम आता है तो वो अर्थमेटिक सीक्वेंस होती है। डिवाइड करेंगे हम तो वो सेम आंसर नहीं आएगा, रेशो यानी सेम नहीं आएगी। इस वजह से ये हमारी जो सीक्वेंस है अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो अब हम इसकी पोजीशंस देख लेते हैं। यानी पहली जो पोजीशन है यानी ट्रायंगल की बात की है तो उसकी 3 साइड्स हैं। दूसरी पोजीशन में बात क्वाड्रिलेटरल की है, उसकी 4 साइड्स हैं। तीसरी में पेंटागन की बात की है, उसकी 5 साइड्स हैं। अब हमने 8 साइडेड फिगर जो है उसको फाइंड आउट करना है, तो लिहाजा जो पोजीशन हमारी आ रही है वो 6th आ रही है। इसकी 6th पोजीशन यानी n जो होगा वो 6 होगा इसमें। तो यूज़ करेंगे फार्मूला जो अर्थमेटिक सीक्वेंस का है, वो ये है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n 6 हुआ, a 180 है, यानी फर्स्ट जो हमारी टर्म है वो 6 माइनस 1 इंटू 180। तो 180 प्लस 6 माइनस 1 हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 180। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से 900 आया, उसमें 180 ऐड किए तो 1080 आ गया। तो A6 जो है यानी ऐसी फिगर जिसकी 8 साइड्स होंगी, जो ऑक्टागन होगी, और उसका सम ऑफ द एंगल जो है वो 180 होगा।